आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक के बारे में। ठीक, समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारी किसे कहते हैं तथा समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में। आइसोटोप्स, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, क्या होती है, परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के रहेंगे और वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान रहेगी लेकिन तो द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी। जैसे क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, इसकी भी परमाणु संख्या 17 है। परमाणु संख्या क्या है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न है। इसमें क्या है 35 है, इसमें 37 है। ठीक, ये क्या है, क्लोरीन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1, तो परमाणु संख्या सबकी समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी 2 और इसकी 3। ठीक, इसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ठीक, अगला समभारिक, आइसोबार, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती है। समस्थानिक में क्या था, उनकी जो है परमाणु क्रमांक समान थे और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न थी। और समभारी में क्या है, इनकी जो है द्रव्यमान संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार समान है, लेकिन क्या है, परमाणु संख्याएं जो है भिन्न भिन्न है। ठीक, समभारी कहलाती हैं वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समभारी कहलाते हैं। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनमें क्या है, इनकी द्रव्यमान संख्या तो समान है, द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार जो है समान है, लेकिन परमाणु संख्याएं जो है भिन्न भिन्न है। ठीक, परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न है, ये क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। ठीक, अगला क्या है, समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों में क्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, इनमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। देखिए 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, 15 में से 7 घटाएंगे 8, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। जब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाई जाती है तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान में से जब परमाणु संख्या घटाएंगे, यानी सॉरी, परमाणु भार में से, परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या में से जब परमाणु संख्या घटाएंगे तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु किससे मिलकर बनता है, एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या में से इसको घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा, परमाणु भार को घटाना पड़ेगा, तो हमें निकलेगा न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।